छांगुर के मददगार अफसरों के नाम सामने आ गए हैं। एक एडीएम, दो सीओ और एक एसएचओ की भूमिका इसमें नजर आ रही है। चारों 2019 से 2024 तक बलरामपुर में तैनात थे। छांगुर पर कई संगीन धाराओं में एफआईआर है। छांगुर, नीतू, नवीन समेत 10 लोगों पर केस दर्ज है। अवैध धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग का आरोप इन लोगों पर है। विदेशी फंडिंग से संपत्ति खरीदने का आरोप इन पर है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने का भी आरोप है। नीतू नवीन ने 2015 में इस्लाम कबूला था। लड़कियों का धोखे से धर्मांतरण का आरोप इन लोगों पर है और धर्मांतरण ना कराने पर झूठे केस भी लगवाए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं कराया धर्मांतरण, उन पर झूठे केस लगवाए गए। छांगुर ने 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित की। उस पर तो आप जानते हैं किस तरीके से इस वक्त बुलडोजर चला है। लेकिन आप देखिए, अब इस पूरे मामले में जो चौंकाने वाला खुलासा है ये कि जो छांगुर के मददगार हैं वो अफसर हैं। अफसरों के नाम सामने आए हैं। एक एडीएम, दो सीओ और एक एसएचओ की इसमें भूमिका सामने आ रही है। भारत 24 के हाथ लगे हैं धर्मांतरण के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं हमारे। छांगुर, नीतू, नवीन की विदेश यात्रा की एक्सक्लूसिव जानकारी है। दस्तावेज में तीनों के बैंक खातों का भी जिक्र किया गया है। तो देखिए, भारत 24 के हाथ लगे हैं धर्मांतरण के दस्तावेज। कैसे जो विदेश यात्रा ये करते थे, छांगुर, नीतू और नवीन, उनकी विदेश यात्रा की एक्सक्लूसिव जानकारी। बलरामपुर के उतरौला में छांगुर बाबा का एक बड़ा नेक्सस था जो धर्मांतरण का धंधा चलाता था। 2 दशकों तक बाबा के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। आखिर एकाएक ये बाबा का नाम सुर्खियों में कैसे आया? बब्बू चौधरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने बाबा को बेनकाब किया और सबके सामने लेकर आए। लंबी लड़ाई लड़ी। 2023 में पहली बार इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो बाबा का अब अंजाम सबके सामने है। कैसे आपको पता चला कि बाबा इतना बड़ा नेक्सस चला रहा है और किस तरीके से आपने ये पूरी लड़ाई लड़ी? बाबा तो बहुत शरीफ आदमी था। जब हमारी उसकी मुलाकात हुई और यहाँ के सारे लोगों को लगता था कि बहुत ही शरीफ है, पीर फकीर है, क्योंकि पहले से गरीब था। वो नक बेच के अपना परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन अचानक जब उसके पास पैसे और दौलत आई तभी भी वो सर झुका के चलता था। लेकिन अंदर अंदर जो वो कुकर्म कर रहा था, वो इसका अनुभव किसी को नहीं था। कुछ पत्रकार महोदय लोग कह रहे हैं कि बब्बू का फंसा तो बब्बू ने उसकी बगावत की। अगर ऐसी बात होती तो हम उसका शायद काम भी नहीं करते। रही बात बगावत की, हम अपना 8-7 करोड़ रुपए नुकसान ना करते। बाबा जी का कहना था, जिले का कोई ऐसा अधिकारी नहीं जो मेरा कहना ना माने। हमें जब वो समझाने की कोशिश किया था कि बब्बू हमसे बगावत ना करो, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, इतने एफआईआर कर देंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी जेल में कटेगी। और किया भी, उसने प्रयास भी किया। हमारे और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। एक तो देखिए किस तरीके से जो खुलासा हुआ है कि अफसर इसमें शामिल थे, एसएचओ, सीओ, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। जरा बताएं, क्या कुछ जानकारी आपके पास से अभी तक मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि धर्मांतरण के आरोपी छांगुर का आज जो है रिमांड का आखिरी दिन है और आज रिमांड के बाद उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच भारत 24 के पास कुछ ऐसे अहम दस्तावेज लगे हैं जो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि छांगुर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रहकर अपना धर्मांतरण का एक बड़ा सिंडिकेट चला रहा था और उस सिंडिकेट में कई अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगे हैं। तत्काल समय में जो बलरामपुर में सीओ और एसडीएम तैनात थे, उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि वो बाबा के इशारे पर काम करते थे। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी कि उन अधिकारियों की क्या कुछ भूमिका बाबा के साथ रही है। लेकिन इसी बीच जो दस्तावेज भारत 24 के हाथ लगे हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि धर्मांतरण के खेल में जो राइट और लेफ्ट हैंड के रूप में छांगुर के साथ काम कर रहे थे नवीन और नीतू, ये 2 ऐसे शख्स हैं जो 7वीं पास हैं। लेकिन 7वीं पास होने के बावजूद 19 बार से ज़्यादा इन लोगों ने खाड़ी देश की यात्रा की है, जिसका ब्यौरा भी भारत 24 के पास दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध है। कहीं ना कहीं इन दोनों के पासपोर्ट बने हैं और पासपोर्ट पर जब भी इन्होंने विदेश यात्रा की है वो तमाम ब्यौरे के जो दस्तावेज हैं भारत 24 के पास उपलब्ध है। और साथ ही साथ इनके जो बैंक खाते हैं, अलग अलग बैंक खातों में जो है इनके रकम ट्रांसफ़र होती थी, उसका भी ब्यौरा भारत 24 के पास उपलब्ध है। और साथ ही साथ जो छांगुर है वो कहीं ना कहीं नेपाल सीमा के सटे हुए जो ज़िले हैं वहाँ पर अपना एक बड़ा नेक्सस बनाने की तैयारी कर रहा था। बड़े पैमाने पर मुस्लिम युवाओं को रिझाने के लिए उनको फंड कर रहा था ताकि वो हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद का शिकार बनाए और जब वो शिकार बन जाती थी तो उनको
इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसे तमाम लोगों की घर वापसी कराई गई है। और सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त की बलरामपुर से आ रही है वो ये है कि जिन लोगों के ऊपर बाबा ने धर्मांतरण का दबाव बनाया था, छांगुर ने धर्मांतरण का दबाव बनाया था, उनमें से एक पीड़ित ने बलरामपुर में एक और मुकदमा लिखवा दिया है कि छांगुर के गैंग के जो गुर्गे हैं वो उसके ऊपर धमकाने का, जान से मारने का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद एक और मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें छांगुर और उनके सहयोगियों को नामजद किया गया है। कहीं ना कहीं इस तरीके से अलग अलग अब एफआईआर छांगुर के ऊपर और उनके सहयोगियों के ऊपर दर्ज हो रही हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब ईडी छांगुर और नीतू नवीन के रिमांड की अर्जी डालेगी तो उसके बाद जो है इन लोगों से ईडी जब पूछताछ करेगी तो वो पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि छांगुर के नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं जो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे थे बड़े पैमाने पर। पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई और तुर्की कई और चौंकाने वाले खुलासे भी इस मामले में और हो सकते हैं, और ये जाल, ये सिंडिकेट कहां तक फैला हुआ है इसको लेकर भी देखते हैं कि क्या खुलासे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो खुलासे हैं वाकई हैरान करने वाले हैं। फिलहाल नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।